Hello and good morning to all my dear students and welcome to our channel Kunal's English. In previous video I taught you about noun and its kind. Today we will discuss on each and every kinds of noun according to old English grammar, according to modern English grammar. Okay, I told you in previous video, according to old English grammar there are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. And according to modern English grammar there are only 3 kinds of noun: proper noun, countable noun and uncountable noun. Okay, today we will discuss on noun and its kinds deeply. Okay, and today we will start from proper noun. Okay, proper noun, that means a proper noun is the name of particular person, place और things. प्रॉपर नाउन होता क्या है, अब किसको आप प्रॉपर कहिएगा, किसको कॉमन, किसको कलेक्टिव कहिएगा, किसको मटेरियल कहिएगा, किसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहिएगा, उसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, आप लोग समझिए कि किसी भी नाउन का अगर पार्टिकुलर नाम का अगर जिक्र होता है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जगह का नाम का अगर बोध होता है तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं. एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर हम कहेंगे कि राम, अगर राम की बात होगी तो राम कौन सा नाउन हो गया? राम व्यक्तियों में किसी खास व्यक्ति का नाम है, ये इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा. जैसे आपका खुद का नाम जो है किसी खास व्यक्ति का नाम है, अगर राम कहेंगे तो खास, अगर राम लड़का का नाम अगर बॉय करेंगे तो कहेंगे तो वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन. तो प्रॉपर और कॉमन में इतना ही डिफरेंट है कि प्रॉपर किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है और कॉमन नाउन ऐसे नाउन को कहा जाता है जिससे कि उससे पूरा जाति का बोध हो जाए. एज फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे समझिए, सपोज दैट अगर मानिए कि ये क्लास चल रहा है, इसमें कुछ लड़के और लड़कियां बैठे हैं, कुछ बॉयज़ और कुछ गर्ल्स बैठे हुए हैं. ऑफिस से कोई अगर बुलाने आएगा कि और वो कहेंगे कि इस क्लास के गर्ल्स को ऑफिस में बुलाया जा रहा है, तो आप सोचिए कि इस क्लास में से कौन उठ करके जाएगा. गर्ल्स का मतलब पूरा लड़की जाति का वो बोध करा दिया, तो यहाँ से उठ के सारी गर्ल्स चले जाएगी. इसको कहते हैं कॉमन नाउन. अगर प्रॉपर नाउन का बात करें, वही आदमी फिर से आएगा बुलाने के और किसी खास लड़की का नाम लेकर करके बोलेगा, कहेगा कि सीता को बुलाया जा रहा है, तो उतनी सारी लड़कियों में सीता उठ के सिर्फ जाएगी. तो यही होता है, अगर खास किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को बोला जाता है तो वो प्रॉपर हो जाता है. अगर जनरली अगर जिससे कि पूरा उससे जाति का पूरा बोध है, गर्ल्स कहने से दुनिया में जितनी गर्ल्स है उस सब का बोध हो जाता है. बॉय कहने से क्या होता है कि दुनिया में जितना भी लड़का है वो पूरा लड़का जाति का बोध हो जाता है, इसलिए वो कॉमन कहलाएगा. और उसी बॉय में से अगर किसी खास का नाम ले लिया, गर्ल्स में से किसी खास का नाम ले लिया, जानवर की अगर बात करेंगे, अगर डॉग कहेंगे तो डॉग जो है वो कॉमन नाउन होगा, क्योंकि डॉग कहने से इस दुनिया में जितना भी डॉग है उन सब का बोध हो जाता है, इसलिए वो कॉमन नाउन कहता है. आप मान के चलिए कि अगर डॉग का कुछ नाम रखा हुआ है, टॉमी हुआ है, पुसी रखा हुआ है, इस तरह का अगर कोई डॉग का नाम रखा हुआ है तो उसका अगर नाम लेते हैं तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन. ठीक है, जैसे राम हो गया. अगर किसी जगह का बात करेंगे तो अगर जैसे पटना बोल रहे हैं, पटना, तो ये किसी खास जगह का नाम हुआ, ये किसी खास पर्सन का नाम हुआ, इसलिए यह प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ओके, अगर जैसे कि टॉमी बोल देंगे, टॉमी किसी कुत्ते का नाम है टॉमी, अगर डॉग बोलेंगे तो वो कॉमन, अगर टॉमी बोलेंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर. तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. और कॉमन नाउन क्या था? ए कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन कॉमनली. याद रखिएगा, ये देखिए कॉमनली वर्ड यहाँ पे इसको भिन्न करता है, अलग करता है. यहाँ पे पार्टिकुलर वर्ड प्रॉपर नाउन को अलग करता है. पार्टिकुलर मतलब कोई खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, और कॉमनली मतलब कॉमन, जिससे कि पूरा जाति समुदाय का बोध हो जाए, उसको वो कॉमन नाउन कहेंगे. अब इससे राम है, कॉमन नाउन से अगर बॉय बोलेंगे तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन. पटना है, अगर सिटी बोलेंगे, कोई सिटी कहने से जितना भी सिटी है सब का बोध हो जाता है. और उसी सिटी में अगर किसी खास जगह का नाम ले लिए, पटना का, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन. ओके, जैसे ये टॉमी हुआ, कुत्ता का, किसी कुत्ते का खास नाम है उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे. अगर उसी जगह पे अगर यहाँ पे डॉग लिख देंगे, डॉग, तो हो जाएगा कॉमन नाउन. सपोज डैट यहाँ पे अगर कहेंगे कि गंगा रिवर, गंगा, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि नदियों में एक खास नदी का नाम लिया गया, गंगा, तो ये हो जाएगा प्रॉपर. और उसी तरह से अगर यहाँ पे रिवर लिखेंगे,
रिवर। तो ये रिवर एक कॉमन नाउन है। क्यों? रिवर बोलने से क्या होता है कि पूरा जितना भी नदियां हैं उन सब का, पूरा नदी जाति का बोध हो जाता है, इसलिए यह कॉमन हो जाएगा। यही पहचानने का नियम है। अगर किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को पार्टिकुलर मतलब खास रूप से लिया जाता है तो उसको प्रॉपर नाउन, और उसको कॉमनली अगर लिया जाता है, जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताए हैं, जिससे कि पूरा जाति और समुदाय का बोध हो जाता है, उसको हम कॉमन नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड जो है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नाम से ही जाहिर है, कलेक्शन, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब एक समूह। जैसे सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर, साफ साफ लिखा हुआ है, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल, एक साथ उसको कर दिया जाए, एक ग्रुप बना दिया जाए, एक समूह बना दिया जाए और उसको एक नाम दिया जाए, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नाम से जाहिर है कलेक्शन। अब जैसे कि आप इसे एग्जाम्पल, जैसे कि अगर फ्रेंड का बात करेंगे, फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्यों? फ्रेंड कहने से पूरा दोस्त जाति का बोध हो जाता है। फ्रेंड मतलब उसके बहुत सारे फ्रेंड हैं, सबका बोध हो जाता है, ये कॉमन। यही मानिए कि 15 फ्रेंड का एक ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप जिसको कि समूह बोलते हैं। और वो 15 फ्रेंड जो है यहाँ क्लास करने आ गया है, तो ये जो क्लास वर्ड हुआ, क्लास, यही होता है कलेक्टिव नाउन, एक समूह का बोध कराता है। ठीक है। अब जैसे क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्लास क्या एक आदमी से बनेगा? जब तक उसमें कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं रहेगा और उसको ग्रुप रहेगा तो उसको एक नाम दिया गया है क्लास, इसलिए ये ग्रुप का बोध करवाता है, एक समूह का बोध कराता है, कलेक्शन है ये, इसलिए यह हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। दूसरा अगर बात करें, अगर फैमिली का बात करें, क्या फैमिली कभी एक आदमी से बना है? नहीं, कुछ पर्सन्स होते हैं उसमें, 3, 4, 6, बड़ा बिग फैमिली जो होता है उसमें ज़्यादा पर्सन्स रहते हैं, स्मॉल फैमिली में कम पर्सन्स रहते हैं, मगर कुछ पर्सन्स का ग्रुप होता है और उस ग्रुप को एक नाम दिया गया है फैमिली, तो जो कि समूह का एक बोध कराता है, कलेक्शन का बोध कराता है, तो वो हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। अगर बात करेंगे कि आर्मी का, आर्मी भी हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि कितने सारे सोल्जर का एक ग्रुप बनता है जिसको कि हम लोग आर्मी बोलते हैं। समझ गए? जो एक कलेक्शन को डिनोट करता है, एक कलेक्शन को दर्शाता है, एक समूह को दर्शाता है उसको। अब जैसे क्लास एक समूह को दर्शाया, क्लास बोलने से जरूर आपके मन में आता होगा वहाँ कुछ लोगों का एक कलेक्शन होगा, ग्रुप होगा। फैमिली कुछ पर्सन्स मिलकर एक फैमिली बनता है। आर्मी कुछ सोल्जर्स को के ग्रुप को एक आर्मी का एक टुकड़ा कहा जाता है, तो आर्मी। आज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बंच का मतलब होता है गुच्छा। अगर हम कहेंगे कि की का मतलब होता है चाबी। एक चाबी का अगर बात करेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि की कहने से उस पूरा चाबी जाति का बोध हो जाता है, वो कॉमन हो गया। यही चाबी मानी कि 10 चाबी का एक बंच है। जब यही जो की है वो ग्रुप बनाया, समझ गए, एक कलेक्शन हुआ जिसको कि बंच बोलते हैं, गुच्छा। कुछ चाबियों का गुच्छा आपके घर में होगा, आप देखे भी होंगे, कुछ चाबियों का गुच्छा और एक चाबी तो हो गया कॉमन। अब कुछ वही जब 10 चाबी का एक गुच्छा बन के एक रिंग में लग जाता है तो वो बंच को कहता है कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि एक चाबी का वो कलेक्शन को दर्शाता है। तो यही हुआ, प्रॉपर हो गया खास व्यक्ति, वस्तु या जानवर के नाम। कॉमन हो जाएगा कि कॉमनली जिसको नाम दिया गया है, यानी कि उससे पूरा जाति का बोध करा दिया जाए। जैसे अगर मोबाइल का बात करेंगे तो मोबाइल कौन सा नाउन होगा? मोबाइल कॉमन नाउन होगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल कहने से जितने भी ब्रांड्स के मोबाइल हैं वो सारे मोबाइल का बोध हो जाता है। अब किसी खास कंपनी का, सैमसंग मोबाइल बोल दीजिए, तो क्या हुआ, उन मोबाइलों में एक खास मोबाइल का नाम, कंपनी का नाम लेके आप बोले तो सैमसंग मोबाइल, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है। एज फॉर एग्जांपल आप किसी किताब के दुकान में जाते हैं, किताब, वहाँ पे आप अगर बोलते हैं कि पेन दीजिए, तो वो क्या करेगा, उसके पास बहुत सारा पेन का कलेक्शन होता है जिसमें से कोई पेन उठा के दे देगा, क्योंकि आप कॉमन नाउन को दर्शा रहे हैं। एक कोई खास प्रवृत्ति के पेन को आप नहीं बोले कि पेन दीजिए, कोई भी पेन उठा के दे देगा, क्योंकि पेन कहने से पूरा जाति, पेन जाति का बोध हो जाता है। ठीक है। तो उसमें वो कोई भी पेन उठा कर, आप किसी प्रॉपर पेन का नाम बोलिए, आपको बोलिए कि वहाँ के अगर लिंक स्मार्ट जेल पेन ही चाहिए या और कोई कंपनी का ही, मॉन्टेक्स का ही पेन चाहिए,
तो उस पेन में से एक आप खास पेन का नाम बोले वही हो जाता है प्रॉपर नाउन। इसलिए कोई अगर पार्टिकुलर पेन का नाम लेके बोलते हैं तो वो प्रॉपर, और सिर्फ पेन बोलेंगे तो वो कॉमन। ये खास प्रवृत्ति को दर्शाता है और ये कॉमन प्रवृत्ति पूरा जाति का बोध कराता है। और उसी तरह से ये हो गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, और वो उसको टेकन टुगेदर और एक साथ रखा जाए और उसको एक कुछ नाम दिया जाए। स्पोकन एज ए वन होल, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज ए वन होल। कुछ चीज़ का समूह, कुछ चीज़ के कुछ समूह को जुड़ा करके उसको अलग नाम दिया जाए। जैसे कुछ दोस्त का या कुछ लोग का या कुछ लड़का लड़कियों का ग्रुप मिला कर क्लास बनता है। कुछ फैमिली मेंबर में कुछ मेंबर्स को मिला के एक फैमिली बनता है। बहुत सारे सोल्जर मिला के एक आर्मी का नाम दिया गया है। बहुत सारे चीज़ का गुच्छा, चाबी का गुच्छा या कोई चीज़ और चीज़ का जो गुच्छा बनता है, उसको जो समूह बनता है उसको एक नाम दिया गया बंच। इस तरह का सारा जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बचा हुआ वो अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। टुडे आई डिस्कस्ड ऑन प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव। अब रेस्ट जो 2 काइंड्स ऑफ नाउन बच गया है, जैसे कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, वो इस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। इन बचा हुआ जो भी काइंड्स ऑफ नाउन है उसका चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप एज ए नोट्स के तौर पे आप जो है इसको लिख के रखिएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी तरह का अभी भी कन्फ्यूज़न बचा होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे उस डाउट को पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देके आपको बता सकते हैं। तब तक आप इसको नोट्स कीजिए और मन से पढ़िए, आपकी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसमें ज़रूरी है कि एकाग्रता से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आसपास अपना सफाई रखिए और काफ़ी ध्यान से किसी भी चीज़ को पढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। ओके, तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।